बात करेंगे आरएच ग्रुपिंग या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले आप लोग जानिए आरएच ग्रुपिंग क्या होती है। अगर आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिनके पास में आरएच एंटीजन अब्सेंट होता है उनको बोला जाएगा नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला। तो इसी ऐसे ही आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। ओके, तो मेरे बच्चों यहाँ पे एक बहुत स्पेशल केस पढ़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि मिसमैचिंग की वजह से एक केस आया है जिसका नाम क्या है, अराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। बच्चों को समझ में नहीं आता, चलो इसको इजी करते हैं। देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे आपको दो केस पढ़ने पड़ेंगे। पहले केस में क्या है, मान लीजिए पापा जो है फादर है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, मदर क्या है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। उन्होंने बेबी प्लान किया और बेबी का ब्लड ग्रुप बाय चांस पापा पे चला गया, मतलब कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे क्या है, मदर क्या है नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और बेबी क्या है उनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो बच्चों प्रेगनेंसी तो हेल्दी रहेगी, नॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन हमें क्या पता है भाई साहब कि अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी आफ्टर डिलीवरी। तो देखो क्या होता है, ये मैंने मदर रफली बना दिया, मदर ये बेबी, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, बेबी का पॉजिटिव, और जो बेबी और मदर है कनेक्टेड है प्लेसेंटा के थ्रू, जहां से वो सारे के सारी चीजें अपनी मदर से ले रहा है। ठीक है, जैसे ही मेरे बच्चों पहली डिलीवरी होती है, जब जैसे डिलीवरी होने वाली होती है, जब बच्चा बाहर आ रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या है कि चांसेस होते हैं कि ब्लड वेसल्स वगैरह ब्रेक हो गई, उसकी वजह से कुछ ब्लड जो है बेबी का मदर की बॉडी में चला जाता है, मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की। तो अब बेबी तो बाहर आ गया, डिलीवरी अच्छे से हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी मदर क्या करती है, उस ब्लड के अगेंस्ट आरएच एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है आफ्टर डिलीवरी। याद रखना आपको, प्रेगनेंसी में नहीं बनाएगी, आफ्टर डिलीवरी बनाएगी बेटा। अब ऐसी कंडीशन ना हो, मदर के पास में आरएच एंटीबॉडी बने ही ना, उस कंडीशन को रोकने के लिए मेरे बच्चों रोगम दिया जाता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी बोलते हैं जिसको। तो वो रोगम क्या करता है, जो मदर पहली डिलीवरी के टाइम पे बेबी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाने वाली थी उनको वो रोगम क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। फिर आते हैं हम सेकंड केस पे, सेम कंडीशन है, दोबारा बेबी प्लान किया, फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और फिर दोबारा से बच्चा अपने पापा पे चला गया, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ गया उसका। तो यहाँ पे भी क्या है मेरे बेटा, यहाँ पे मदर भी क्या है, मदर और बेबी प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड है। पहली कंडीशन में अगर रोगम दे दिया गया तो सेकंड जो डिलीवरी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, वो भी स्मूथ जाएगी। अगर कई बार ऐसा होता है कई केसेस के अंदर की, पहले जमाने में होता था, आजकल तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, रोगम अगर नहीं दिया गया तो मदर ने क्या कर रखा था, डिलीवरी के बाद में, पहली डिलीवरी के बाद में आरएच एंटीबॉडी बना के रखी थी, और दूसरी डिलीवरी में प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर रोगम नहीं दिया गया होगा तो क्या होगा मेरे बच्चों, मदर ने क्या कर रखा है, आरएच एंटीबॉडी बना रखी है, वो क्या करेंगी, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पास जाएंगी, और बेबी के पास गई तो क्या हुआ, बेबी की आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, अराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, जिसके अंदर क्या होता है, बेबी को सीवियर कंडीशन में जॉन्डिस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, और कई बार ये कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि बेबी की डेथ भी हो जाती है। तो ये दोनों केसेस थे मेरे बच्चों। तो आप लोगों को इस केस में क्या याद रखना, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वाले में, कि डिलीवरी, पहले डिलीवरी के टाइम पे रोगम दिया जाता है,